हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू पाठशाला मैथ। तो पार्ट 1 में एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के हम लोग 8 तक तो सॉल्व कर लिए थे। अब इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे। 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 यानी 15 तक जो क्वेश्चन है, ये सब जो क्वेश्चन है ना, ये सब क्वेश्चन एक जैसा ही है। यदि आपको त्रिकोणमिति का सारा फार्मूला याद है, आप बहुत ही इसको इजी तरीका से बना सकते हैं। नहीं याद है, एक डिफ्रेंशिएशन का तरीका होता है, उससे कैसे बनेगा, दोनों तरीका से हम आपको क्वेश्चन नंबर 9 को बना करके दिखाएंगे और उसके बाद जो आप लोग को अच्छा लगेगा उसी मेथड से हम बनाएंगे। 9 को हम दो मेथड से बनाएंगे, एक तो त्रिकोणमिति का उपयोग करके और एक जैसे डिफ्रेंशिएशन का क्वेश्चन किया था उस मेथड से। यदि ये शॉर्ट में आता है तो त्रिकोणमिति का यूज करिए, और यदि ये लॉन्ग में आ जाता है तो आपको डिफ्रेंशिएशन वाला यूज करके बनाना होगा। तो कोई कहेगा कि सर बताइए हम ये भी कि दोनों में फ़र्क क्या है। देखो, दोनों एक ही चीज़ है। अब ऐसा नहीं कि डिफ्रेंशिएशन में क्वेश्चन मिला है तो डिफ्रेंशिएशन मेथड से बनाएंगे तो आपको ज़्यादा मार्क्स मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, समझदार टीचर मिलेगा तो दोनों तरीके से बनाएंगे, आपको फुल मार्क्स देगा, कोई दिक्कत नहीं है। आइए हम आपको पहले एक शॉर्ट तरीका दिखाते हैं, इसको कैसे बना सकते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 9, बुक को हटा लेते हैं ताकि क्वेश्चन हमें अच्छे से दिखते रहे। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है y इजकल टू साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए, पहले हम फर्स्ट मेथड यहाँ पर लिख लेते हैं। फर्स्ट मेथड से हल करके दिखाते हैं, दोनों मेथड दिखा देते हैं ताकि आप लोग को लाइफ में तो क्लास 12 में एक ही बार पढ़ना होता है। अब एक ही बार दोनों चीज़ नहीं सीखेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। ये तो बात सही है ना, बिल्कुल सही है। चलो देखो, फर्स्ट मेथड से पहले देखो इसको हम क्या कर सकते हैं, बताओ। हमें जो क्वेश्चन दिया है y इजकल टू साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये दिया गया है आपका क्वेश्चन। ओके, अब इसको देखिए हम क्या करते हैं। सबसे पहले हम ना यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो हम मान लेते हैं। मानने के लिए तो आप कुछ भी मैथ में मान सकते हो, पता है ना, कुछ भी मान सकते हैं। माना x बराबर tan थीटा, हमने क्या किया, x बराबर tan थीटा इसको मान लिया। क्यों भाई, अरे मान सकते हैं कुछ भी जो आपको सूटेबल हो, जो आपके क्वेश्चन में मदद कर सकता है उसको आप मान सकते हो, जो भी हो। तो x इजकल टू tan थीटा हमने मान लिया। अब देखो यहाँ से हम थीटा का मान निकालना चाहते हैं, कैसे निकालेंगे। त्रिकोणमिति में चैप्टर 2 में पढ़ाए हैं ना, नहीं पढ़े हैं तो कैसे होगा बताओ। मेंबरशिप में ज्वाइन करते सारा चीज़ आपको मिल जाता, हर एक चीज़ आपको, कोई दिक्कत नहीं होता है। उसके लिए आपको 83838961 पर कॉल करना होता है, और क्या है। देखो x इजकल टू tan थीटा, अब यहाँ से थीटा का मान निकाल दो। कैसे निकालेंगे, tan है ना, इधर आएगा इन्वर्स लग जाएगा, tan इन्वर्स हो जाएगा, और x है तो x ही, और एक थीटा, यानी हमारा थीटा का मान आ गया tan इन्वर्स x। ठीक है, अब देखिए दोस्त, अब मेरे दोस्त देखिए, देश नहीं मेरे दोस्त देखिए, अरे देश के हैं तो देश ही है ना। ठीक है, सब एक ही चीज़ है, कभी कभी बोल देते हैं, ठीक है ना, लिप से कभी कभी कुछ भी निकल जाता है, आपके साथ भी होता होगा। ठीक है, चलिए tan इनवर्स x इजकल टू थीटा, यानी थीटा का वैल्यू आ गया tan इनवर्स x। अब चलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका y अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहने का मतलब आप क्लास 12 में आए हो, प्रश्न से को आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोल सकते हो। y इजकल टू क्या दिया है, साइन इनवर्स। ठीक है जी, जो दिया था लिख लिए। 2x, x का मान क्या माने हो, tan थीटा, तो 2 tan थीटा हो गया, बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स का वैल्यू tan थीटा, यहाँ से क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। ओके, अब देखो y इजकल टू साइन इनवर्स 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। त्रिकोणमिति का फॉर्मूला बाबू याद नहीं है ना, तो आपको कुछ समझ में आएगा नहीं, समझ गए। और नहीं पढ़े हो तो एक बार फिर से कहते हैं, हम सारा चीज़ पढ़ाए हुए हैं। ठीक है, जो भी आपको मैथ में छोटे छोटे चीज़ के लिए दिक्कत होता है, हम एक सपोर्ट मेंबरशिप आपको फिर से बोल रहे हैं, उसमें ज्वाइन कर लो, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा मैथ में। 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा,
ये किसका फार्मूला होता है? तो ये होता है साइन 2 थीटा का। साइन 2 थीटा का फार्मूला tan में 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो इसके बदले हमें लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, लिख लिए। अब साइन इनवर्स साइन क्या हो जाएगा? कैंसिल। y इक्वल टू क्या बच गया? 2 थीटा। ओके, y इक्वल टू 2 थीटा हो गया। अब देखिए थीटा जो आया है दोस्त, यहाँ देखो थीटा का हम मान निकाल कर पहले से रखे हुए, काहे कि हम जानते थे कि पहले हमारा बाद में काम आएगा। आपको नहीं पता, लेकिन हम तो बताएंगे ना, हम टीचर हैं, पढ़ा रहे हैं, तो पहले से पता रहता है हमें। लेकिन आप भी जब क्वेश्चन एक दो बना लोगे तो पता चलने लग जाएगा आपको भी। तो थीटा का मान पहले से हम निकाल करके रखे हैं। तो y इक्वल टू 2 tan इनवर्स x। ठीक है, समझ में आया? अब y इक्वल टू 2 tan इनवर्स x आ गया। तो आप कहेंगे सर जी हम ये बात बताइए कि हम तो चले थे डिफ्रेंशिएशन का क्वेश्चन बनाने, अभी तो आप डिफ्रेंशिएशन बनाए ही नहीं। तो देखो जिनका डिफ्रेंशिएशन कंप्लीट करना है बाबू, उसको ट्रिगोनोमेट्री कंप्लीट करना पड़ेगा। अभी सारा चीज़ चैप्टर 2 का काम हो रहा है, सब चैप्टर 2 में पढ़ा है बेसिक। ठीक है, तो y इक्वल टू 2 tan इनवर्स x आ गया। मतलब इस क्वेश्चन को चेंज करके हम इसके फॉर्म में ला दिए। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब इसको x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। x के, अब डिफ्रेंशिएशन का काम हो रहा है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा? y के लिए dy बाई dx। और ये देखो 2 कांस्टेंट है। तो बाबू मेरे जब 2 कांस्टेंट है तो आपको तो बताया गया है ना कि डिफ्रेंशिएशन में कभी भी जो कांस्टेंट आता है मेरे दोस्त, उसको बाहर करना होता है। तो क्या करेंगे? उसको बाहर कर दिए। अब इसमें क्या लगाएंगे? d। तो d tan इनवर्स x बाई क्या हो गया? dx। अब यहाँ देखो dy बाई dx बराबर 2 का 2, tan इनवर्स x, tan इनवर्स x का फॉर्मूला बताइए जल्दी से। नहीं याद किए हो बहुत मारेंगे। देखो जितना तुम लोग गर्लफ्रेंड का या कोई भी हो, लड़की है तो बॉयफ्रेंड का, ठीक है, आप लोग उसका नंबर याद कर लेते हो, लेकिन फार्मूला याद करते समय आप लोग भूल जाते हो। पता है क्यों? देखो रीज़न ये है कि फार्मूला का आप लोग डेली देखते नहीं हो, लेकिन बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड के पास कॉल लगाना होगा तो डेली नंबर को याद करोगे ना। हम नंबर नहीं लिखेंगे किसी का, ठीक है, हमें याद थोड़ी है नंबर। तो tan इनवर्स x का फार्मूला याद नहीं आ रहा है, लेकिन गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का नाम डेली याद रहता है ना। क्यों? डेली उसको कॉल करते हो, मैसेज करते हो, उसी में लगे हो, तो क्या याद रहेगा? फार्मूला थोड़ी याद रहेगा, नहीं याद रहेगा ना। इसलिए डेली फार्मूला को एक बार देख लिया करो। जैसे नंबर लगाते हो, मैसेज करते हो, कॉल करते हो, डेली टिकते हो, टिक 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 टिक, उसी तरह टिक 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 इसमें भी करना होगा, तभी फार्मूला याद होगा। और जिनको याद है उनको हम दिल से थैंक यू बोलना चाहते हैं। भाई आप याद कर रहे हो, जो भी हो, भाई हो बहन हो, दिल से थैंक यू। ठीक है, तो 2 का 2 tan इनवर्स x, tan इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन होता है मेरे दोस्त 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो dy बाई dx बराबर 2 और 1 का 2 और नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यही देखिए आपका फाइनल आंसर dy बाई dx का मान निकालने के लिए बोला गया था, और यही dy बाई dx का मान भी आ गया। बात समझ में आया ना? फार्मूला याद करो, नंबर याद करने में कुछ नहीं जाएगा, ठीक है, लाइफ खराब हो सकता है। 11th 12 में जो प्यार मोहब्बत आप लोग चला रहे हो वो बहुत खतरनाक है, खतरनाक से भी खतरनाक है। ये प्यार मोहब्बत कभी लाइफ में काम नहीं देता है। जो भी आपका बताते हैं रियलिटी है। 99.9% जो 11th 12 में प्यार करते हो ना, ये कभी सक्सेस प्यार नहीं है। ठीक है, याद कर लेना। लड़का तो और प्यार करने में लगा रहता है, जो लड़कियां नहीं देखती उसको भी देखते रहता है। ये भी बात पता है ना तुम लोग को? अरे तुम लोग को सब पता होगा, बस फार्मूला पता नहीं है तुम लोग को भाई। ठीक है, तो इसलिए फार्मूला को याद करो मेरे दोस्त। ठीक है, बुरा नहीं मानना जो भी कर रहे हैं, बस आप लोग मेरे भाई बहन हो तो इतना तो कह सकते हैं ना। 3x स्क्वायर, ठीक है, ये क्वेश्चन है। और ये जो क्वेश्चन है ये बिलोंग क्या कर रहा है? इसका x का जो वैल्यू है √3 से ज़्यादा होना चाहिए और 1/√3 से कम होना चाहिए। ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो तो इस क्वेश्चन को अच्छा आप कहेंगे सर जी
हम लोग को भुलवा रहे हैं आप। आपने तो बोला था कि इस क्वेश्चन को एक फर्स्ट मेथड और एक सेकंड मेथड से भी बताएंगे। हाँ जी बोले थे। आइए आइए आपको समझा ही देना, तो कहेंगे सर खाली बड़ी बड़ी बात करते हैं, कुछ करते नहीं हैं, खाली कहते हैं कि ये कर देंगे वो कर देंगे, 2 मेथड से बनाएंगे 3 मेथड से। मजाक उड़ाएगा ना मेरा भाई? तू ज़रूर बनाता कि सर कह कर भाग गए। नहीं भाई, जब बोल दिया है याद आ जाएगा तो उसको काहे नहीं बनाएंगे। डिफ्रेंशिएशन का कोई भी क्वेश्चन हो लगभग 3 मेथड से ज़्यादा तो हम जानबे करते हैं बाबू, ठीक है। चलो सेकेंड मेथड से इसको बना करके दिखाते हैं। आपका जो क्वेश्चन है y इजकल टू ये लॉन्ग, जब लॉन्ग में पूछता है ना तो इस मेथड से बना दोगे तो एग्जामिनर खुश हो जाता है, लेकिन लॉन्ग बहुत कम आता है, लेकिन फिर भी कभी आ जाए तो, और आपके नॉलेज के लिए 2 मेथड आपका भी हो जाएगा, आपका भी नॉलेज गेन करा दे थोड़ा, ठीक है। y इजकल टू साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर है, ठीक है। इसको देखो क्या करेंगे, ये जो साइन इनवर्स है ना, बराबर किस साइड लाएंगे तो इन्वर्स क्या होता है, हट जाता है। ये तो सबनी के पास पता है ना बाबू, एकदम बिल्कुल तो लोग को पता होगा। और ये बच क्या गया 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब क्या करेंगे, थोड़ा ध्यान दो इधर, अच्छे से देखना, ठीक है। मजाक नहीं कर रहे हैं हम, मजाक थोड़ा थोड़ा कभी कभी चलेगा अब, ठीक है। थोड़ा सा इंटरटेनमेंट के साथ में पढ़ोगे तो क्या डिफ्रेस होकर पढ़ना है, कितना तो एकदम लगे रहता है, कुछ याद नहीं होता है, दिन में पढ़बे करता है। लेकिन वैसे नहीं पढ़ना, आराम से पढ़ो और मस्ती से पढ़ो, सब चीज़ समझ में आता है। टेंशन लेके कुछ चीज़ याद होता है जी? नहीं ना, कभी नहीं याद होता। चलो तो इतना हो गया, साइन y इक्वल टू 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर, सब लोग को समझ में आ गया ना। अब क्या करेंगे, इसको अवकलन कर देंगे, लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। तो इसमें d लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, d साइन y। देखो x के सापेक्ष कर रहे हैं यदि हम, तो y क्या है, बेस बन रहा है, तो उसको उठा कर लाएंगे नीचे, तो dy हो जाएगा। फिर y को भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा क्योंकि x के सापेक्ष हो रहा है, तो dy/dx हो गया। अब इसको डिफरेंशिएशन करना है तो कैसे करेंगे, ये तो u/v का फॉर्मूला लगेगा, तो u/v का फॉर्मूला लगा दो। u/v का फॉर्मूला क्या कहता है, u/v का फॉर्मूला बताओ क्या कहता है, कहता है कि जो v है उसको बाहर कर दो, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर को बाहर कर दो, फिर d लगा दो, और ये क्या है 2x ना, तो 2x अब बाई dx माइनस, फिर अब v को u को बाहर u को अंदर कर दो, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई dx अब बाई v स्क्वायर, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर कर दो। इस तरीक़ा से बनने वाला साइन y का क्या हो जाएगा, कॉस y, और ये dy/dx, ठीक है। 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर ही छोड़ दो, इंटू ये 2x का डिफरेंशिएशन, 2 तो कांस्टेंट है बाहर चल जाएगा, तो 2 का 2, और x/x यानी dx/dx का 1 हो जाएगा, माइनस ये 2x इंटू 1 का तो 0 हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, सब बेसिक पढ़ा दिए, 2x हो जाएगा। अब बाटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाटा एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है ना, सभी लोग को इतना बातें समझ में तो आ गई होगी। अब देखो कॉस y इंटू dy/dx बराबर, एक बात देखो, हमेशा जब बीच में बराबर का साइन लगता है तो इम्प्लाइड एट का साइन लगा दिया करो, नहीं तो एग्जामिनर देखेगा ना तो कहेगा कि बॉडी नहीं लगाया है, 5 में तो 1 नंबर काटिए देगा साला, थोड़ा बेईमान टाइप का होगा, तो ठीक है। इसलिए ये सब एक भी छोटा छोटा गलती नहीं करो आप लोग, एग्जामिनर से कहने थोड़ी जाएंगे सर छूट गया था गलती से, याद है हमें, ऐसा थोड़ी होता है। वो तो चेक करने में लगेगा, 5 में 5 आपको आ रहा था, आप देखेगा कि एकदम खिसिया कर आया होगा घर से, और आकर के यहाँ से देखेगा इम्प्लाइड का साइन नहीं दिया है, कच से 1 नंबर काट देगा, इसलिए ध्यान देना, ठीक है, एक भी मिस्टेक नहीं करने का। अब इसको मल्टीपल कर दो, तो ये हो जाएगा क्या, जब इसको मल्टीपल करेंगे तो ये हो जाएगा 2, ठीक है, 2 प्लस 2x स्क्वायर, क्योंकि मल्टीपल करेंगे तो एक बार 1 से एक बार एक्स स्क्वायर से, अब माइनस इसको करेंगे तो 0 कर देगा, और माइनस प्लस माइनस 4x स्क्वायर हो जाएगा। अब बाटा में 1 प्लस
एक्स स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब कॉस वाई इजकल टू डी वाई बाई डी एक्स बराबर, देखो तो ये 2 और एक घट जाएगा तो -2x² हो जाएगा। ठीक है, माइनस ही होगा ना, माइनस ही होगा। अब बटा में 1 + x² बटा x पावर में x²। अब क्या होगा, अब देखो, अब इसको हम ऐसा कर सकते हैं क्या, cos y dy बाई डी एक्स बराबर, दोनों में कॉमन ले लो 2, तो 1 - x² बाटा में 1 + x² के पावर स्क्वायर। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, अब देखो हम लोग का इतना आ गया, इतना आया ना, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पर, किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना। तो अब देखो क्या करते हैं, यहाँ से हम माइंड लगाते हैं कि क्या कर दें कि हमारा dy बाई डी एक्स का मान आ जाए। ठीक है, तो एक बात बताओ, एक काम करते हैं। ठीक है, काम क्या करते हैं कि ये जो cos y है ना, ये cos y है। ठीक है, ये जो cos y है, इस cos y के मदद से हम सॉल्व करते हैं। किससे मदद से सॉल्व करेंगे, cos y के मदद से। तो क्या कर दें कि आगे का हमारा प्रोसेस दिख जाए, कि हमारा dy बाई डी एक्स का मान एक सेपरेट वैल्यू में आ जाए। क्या कर दिया जाए, कुछ पता चल रहा है, नहीं चल रहा है। तो आप नहीं चल रहे तो इसको ऐसे कर लो, इस sin y इजकल टू 2x + 1 + x² है ना, इसको समीकरण फर्स्ट कर दो। ठीक है, और ये जो आया है ये आपका 1 - x² बटा 1 + x², इसको सेकंड कर दो, समीकरण सेकंड हो गया। अब क्या करते हैं, अगेन अब हम लिखेंगे कि अब जो आपका sin y बराबर इतना दिया है ना, इससे चलते हैं, समीकरण फर्स्ट से चलते हैं। अब समीकरण फर्स्ट से sin y बराबर 2x बटा 1 + x²। ठीक है, 1 + x²। अब यहाँ से हमें बात बताइए आप लोग। ठीक है, ये जो sin y बराबर 2x बटा 1 + x² है, और यहाँ से यदि हम cos y का, ये cos y है ना, cos y के बदले हम क्या लिख सकते हैं, cos y के बदले लिख सकते हो 1 - √1 - sin² x, क्योंकि cos y का फार्मूला होता है √1 - sin² x, क्लास 10 में पढ़े हो, होता है ना। तो यहाँ से देख रहे हैं हम, यहाँ पर y है ना, तो यहाँ y में होगा, क्योंकि y का फार्मूला लिख रहे हैं तो यहाँ y होगा। तो यहाँ देख रहे हैं कि sin y का मान तो हमें पता है, हम इससे चल रहे हैं, sin y का मान पता है, तो इसको क्या करेंगे, भर देंगे। यहाँ से क्या हो जाएगा, cos y बराबर √1 - sin y का मान कितना है 2x बटा 1 + x², इस टोटल का स्क्वायर। यहाँ से क्या हो जाएगा, cos y बराबर √ क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा, यहाँ पर कुछ नहीं तो एक, इनका और इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, स्क्वायर है ना, तो 1 + x² का स्क्वायर हो जाएगा। भाग देंगे इतना बार में, इतना से 1 से करेंगे तो 1 + x² का स्क्वायर और माइनस, भाग देंगे एक बार में, x से 2x का स्क्वायर से करेंगे तो -4x² हो गया। ठीक है, इतना हो गया। अब नेक्स्ट पेज लाते हैं यार, पेज तो ख़त्म हो गया, इधर से मिला, चलो ठीक है, इतना हो गया। अब क्या करेंगे, अब देखो इसको सॉल्व कर लो, अच्छे से सॉल्व कर लो। cos y बराबर √, इसको सॉल्व करेंगे ना, किसको, इसको, इस टोटल को सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, इसको a + b के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो a का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और 2x और x², ये सब खत्म हो जाएगा, बचेगा हमारा -x²। ठीक है, और नहीं 1 - x² का स्क्वायर बचेगा, इतना बच जाएगा। ठीक है, और नीचे तो हमारा उतना ही है 1 + x² का स्क्वायर। तो यहाँ से अब क्या करेंगे, देखो बोरिंग लग रहा है ना, इस मेथड को छोड़ देना, बोरिंग लगेगा तो। ठीक है, फर्स्ट मेथड जो बनाया है वही बनाना, ये सेकंड मेथड है लेकिन लॉन्ग वाला है। ठीक है, ध्यान से देख लो एक बार। अब रूट में है स्क्वायर है, रूट में स्क्वायर है, तो रूट हटेगा तो क्या होगा, ये तो गलत लिख दिए, cos y बराबर रूट को हटा दो, रूट हटेगा तो स्क्वायर हट जाएगा, 1 - x² बटा 1 + x² आ गया। ठीक है,
इतना आ गया, इसको समीकरण थर्ड मान लो। अब क्या करते हैं, समीकरण फर्स्ट सेकंड और थर्ड से चलते हैं। समीकरण फर्स्ट सेकंड तथा थर्ड से, तीनों से चलो, क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, डी वाई डी एक्स इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा क्या हो जाएगा 1 बटा 2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तब यहाँ से हम डी बाई डी एक्स का मान निकालना है, तो क्या करेंगे, डी बाई डी एक्स का मान निकालना है तो ए वाला और ए वाला, ए वाला और ए वाला दोनों कट जाएगा, कटेगा ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देखो 1 एक गुना में है बराबर में, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर से 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर से 1 प्लस एक्स स्क्वायर, लेकिन 2 को यहाँ पर है, एक को बच जाएगा। तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स का मान 2 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर आपका आंसर। यहाँ पर कुछ बच्चे को समझ में नहीं आया होगा, मेरे ख्याल से आपको हो सकता है आ भी गया होगा। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है कि समीकरण फर्स्ट सेकंड थर्ड को रखा गया है। अब फर्स्ट क्या है, अब ये वाला कंसेप्ट कहाँ आया है, देखो तो ये वाला जो कंसेप्ट है यहीं से नया है, यहीं से नया है, डी वाई बाई डी एक्स, और जो कॉस वाई है समीकरण सेकंड में रखा गया है, तीनों को मिला करके डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स, अरे कॉस वाई है तो कॉस वाई का मान क्या लाए हो, ये वाला लाए हो, तो वहीं हम कॉस वाई का मान यहाँ पर रख दिए हैं। सब इसमें काम हो रहा है। फिर देखो ये 2 है तो 2 है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और नीचे जो है सो लिख दिए। इसी की मदद से समीकरण सेकंड मदद से हमने कहा कि इसको सॉल्व कर दिया। जिनको समझ में आया होगा ठीक है, नहीं तो पहला तो मेथड सही है यार, उसी से बना दो। ठीक है, हम तो बस नॉलेज के लिए आप लोग को बताना चाह रहे थे और बता दिए, मेरा काम ख़त्म। हम तो आपको फर्स्ट मेथड बताए हैं, बहुत ईजी तरीका, देखो ये वाला देख रहे हो ना, बहुत ईजी है। चलो तो समझ में आ गया होगा समीकरण फर्स्ट मेथड से ही। तब समीकरण फर्स्ट जो समीकरण फर्स्ट कर रहे हैं, जो मेथड फर्स्ट बताए हैं इसी मेथड से सारे आप क्वेश्चन कराएंगे, छोड़ो ये सब बकवास की चीज़ें। ठीक है, जो ईजी है वही ना बनाया जाएगा जी, लेकिन हम आपको नॉलेज के लिए बताए हैं, कोई बात नहीं, होता है कभी कभी। 10 नंबर वाई, अच्छा 10 नंबर क्वेश्चन कहीं लिखे थे हम भूल जाते हैं, जब लिख देते हैं थोड़ा सा तब याद आता है हमें, बड़ी दिक्कत की बात है यार। y इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यू बटा 1 माइनस 3x स्क्वायर है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, मान लेंगे, माना x बराबर tan थीटा। इसमें भी हम फर्स्ट मेथड से सब बनाएंगे क्वेश्चन, सेकंड छोड़ो बोरिंग है। x इक्वल टू tan थीटा हमने मान लिया। अब क्या करेंगे, यहाँ से थीटा का मान निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे तो दिखाओ हमको भी, आप लोग निकाल करके जल्दी दिखाओ, जल्दी दिखाओ। देखो थीटा है, ये tan है, इधर आएगा इन्वर्स हो जाएगा, तो tan इन्वर्स एक्स इक्वल टू थीटा, यानी थीटा इक्वल टू क्या आ गया, tan इन्वर्स एक्स आ गया बाबू। ओके, अब क्या करेंगे, अब देखो अब हम क्या करते हैं कि चलेंगे अपना प्रश्न से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या है, y इक्वल टू tan इन्वर्स 3x माइनस एक्स क्यू बाई 1 माइनस 3x स्क्वायर। तो y इक्वल टू tan इन्वर्स, जहाँ जहाँ x है x का मान भर दो tan थीटा, तो 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा बाई 1 माइनस 3 tan, मतलब तुमको आने की क्या ज़रूरत था, मतलब हम लोग पढ़ रहे हैं ना अभी जी, ये आकर इधर उधर घूम रही है इस पर, इसको क्या ज़रूरत है बताओ तो, कोई है ज़रूरत है, पढ़ना चाहती हो, नहीं पढ़ो, तुम्हारे बस की चीज़ नहीं है, तुम्हारे लिए नहीं बना है, ये सब इंसान के लिए बना है। ठीक है, तुम्हारा जो काम है जाओ करने के लिए, यहाँ खाना नहीं रखा गया है। ठीक है, जल्दी जाओ, यहाँ मत आना, और चली गई। ठीक है, अब आएगी तो उसको मारा जाएगा। 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, और डिस्टर्ब करने के लिए हम लोग आई थी। y इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो tan इन्वर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा बटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। tan इन्वर्स, अब ये जो फार्मूला है ये टोटल कंप्लीट फार्मूला किसका फार्मूला है पता है, नहीं पता है, 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा जो फार्मूला है ये tan 3 थीटा का फार्मूला है। किसका है, tan 3 थीटा का। तो क्या करेंगे, y इक्वल टू tan इन्वर्स tan कैंसिल, क्या बच गया 3 थीटा,
ये बाबू फार्मूला याद कर लो, फिर से कर रहे हैं। गर्लफ्रेंड के नंबर ना याद करो, ठीक है, इस फार्मूला को याद करो, ठीक है, फार्मूला काम देगा आपके लाइफ में। y = 3 थीटा। अब क्या करेंगे, थीटा है, थीटा का मान आपको पता है ना, रख दो, लिखेंगे यहाँ पर थीटा का मान देने पर, लिख भी सकते हो, नहीं भी लिखोगे तो कोई बात नहीं है, थीटा का मान देने पर y = 3 थीटा, थीटा का वैल्यू क्या है, tan 1x, tan 1x हो गया। अब क्या करेंगे, 3 tan 1x, अब इसको x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर कर दो, करो तो y के लिए क्या हो जाएगा, dy/dx, और ये 3 ये कांस्टेंट है, बाहर निकाल दो, तो d tan 1x/dx, तो dy/dx बराबर क्या हो जाएगा, 3 का 3, tan 1x है ना, tan 1x को 1/1 + x², सबको फार्मूला याद है डिफरेंशिएशन का, तो फाइनल जो आंसर हो गया dy/dx बराबर 3/1 + x², आपका कंप्लीट आंसर। ठीक है, समझ में आया ना बात? अरे आ गया होगा यार, हमें पता है, तुम लोग को जानते हैं ना, अच्छे तरह से जानते हैं। बस एक काम करना हम नहीं जानते कि तू लोग क्या करता है क्या नहीं, पता है कौन काम है, पढ़ाई। ठीक है, टाइम से पढ़ाई नहीं करते हो आप लोग, इधर उधर वीडियो देखते रहते हो, ये सब बुरी चीज़ है। ठीक है, बाकी आप सभी काम अच्छे करते हो, लेकिन पढ़ाई भी अच्छा से किया करो, सब चीज़ अच्छा हो जाएगा। ठीक है, 11 नंबर देखते हैं, y = cos इनवर्स। जिनको सब फार्मूला याद नहीं हो रहा है, मेरे से बात कर लो एक बार। हम नंबर दिए हैं तुम लोग को, क्यों दिए हैं, आप इन लोग के लिए हेल्प के लिए दिए हैं। इसका जो वैल्यू है 0 से लेकर के 0 से बड़ा होना चाहिए और 1 से छोटा। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले वही कंसेप्ट लगाएंगे, माना x = tan थीटा, यहाँ भी tan थीटा मान लो। क्या होगा, अब जैसे tan थीटा हमने मान लिया तो y = क्या होगा, y = हाँ, थीटा का मान यहाँ से पहले निकाल लो, यहाँ से थीटा का मान क्या हो जाएगा, tan इधर आएगा इक्वल के साइड में, तो tan 1x हो जाएगा। ठीक है, कहोगे कि सर पिछले क्वेश्चन में ऐसे नहीं समझाए थे, कैसे समझाए थे जी, ऐसे समझाए थे कि x है ना, तो tan इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, tan 1x = थीटा, तो दोनों सेम ही चीज़ है, कंसेप्ट को समझो। ठीक है, y = क्या हो जाएगा, cos इनवर्स 1 तो 1, ये क्या है x का मान क्या है, tan थीटा, tan² थीटा बटा 1 + tan² थीटा। y = cos इनवर्स, अभी 1 - tan² थीटा अब बाई 1 + tan² थीटा, किसका फार्मूला है, किसका है, जल्दी बताओ, किसी को याद है, नहीं याद है सर जी, तो cos 2 थीटा का याद है, cos 2 थीटा का फार्मूला tan में 1 - tan² थीटा बाई 1 + tan² थीटा, सब 11th में पढ़ाया जाता है। और उस समय कोई कहेगा ना, कोई भी टीचर हो जहाँ भी आप लोग पढ़ते होंगे, उस टाइम आप लोग को कहते हो कि सर बाबू देखो ये फार्मूला यहाँ यूज है, तो उस टाइम पर तो ध्यान देना नहीं है तुम लोग को, उस टाइम पर तो होकरा पर ध्यान बा, कोना पर, स्त्रीलिंग पर, पुल्लिंग पर ना, ठीक बा, तो याद करो। ठीक है, cos इनवर्स cos 2 थीटा, अब cos 2 थीटा है, ठीक है, तो cos और cos इनवर्स है, ये cos है, कट जाएगा, क्या बचेगा, 2 थीटा। अब क्या करेंगे, थीटा का मान देंगे, लिखेंगे थीटा का मान देने पर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, y = 2, थीटा का मान क्या है, यहाँ निकाले ना, tan 1x, तो ये हो गया tan 1x। अब x के सापेक्ष अवकलन कर दो, x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा, dy/dx बराबर है, 2 कांस्टेंट है, बाहर निकाल दो, इसमें d लगा दो, तो d tan 1x/dx, तो dy/dx बराबर 2
टेन इनवर्स एक्स का क्या हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो dy/dx बराबर 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपका आंसर। ठीक है, आई होप कि आप लोग को ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है किसी को ना? सबको समझ में आया ना क्वेश्चन बाबू? नहीं आया? काहे नहीं आया? आ गया होगा, ऐसे ही मजाक कर रहे हैं। ठीक है, आ गया होगा क्योंकि आप लोग मेहनत कर रहे हो ना यार। 12th क्लास में आ गया हो, क्यों नहीं समझ में आएगा? आएगा ही आएगा। ठीक है, 10 डिजिट का नंबर याद हो जा रहा है तो कभी भूल नहीं रहे हो, और ये कैसे याद हो सकता है? ये भी सोचने वाली बात है। हम भी बहुत मूर्ख आदमी हैं, बार बार कह रहे हैं ना। सब तुम लोग याद कर लेगा, हमें पता है। 12 नंबर देख बाबू, 12 नंबर आपका जो क्वेश्चन है, y इजकल टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और इसका जो वैल्यू है परिसर 0 से लेकर के कहाँ तक, 1 के कम होना चाहिए। अब इस क्वेश्चन में वही सेम प्रोसेस, त्रिकोणमिति का खेल है, और आप लोग त्रिकोणमिति का फॉर्मूला याद नहीं करते हो। तो मेरा एक सीरीज है, बहुत ही अच्छा सीरीज बना है त्रिकोणमिति का फॉर्मूला याद करने के लिए, उसको देख लो। नहीं मिलेगा तो व्हाट्सएप पर आ जाना, 8383896119 पर मैसेज करना, वहाँ से सेंड कर देंगे। क्या करेंगे, आप लोग के लिए तो हेल्प करना पड़ेगा ना हमको। कितने लोग खराब भी लग रहा है, सर कितना आप बोलने लग गए। आप तो पहले ऐसा वीडियो में नहीं बोलते थे, लेकिन आप वीडियो में नहीं बोलते थे, समझ गए? जब हम अकेले रहते हैं ना तो खुल करके बोलते हैं, कोई साथ में रहता है तो हंसने लगता है, तो वीडियो ख़राब हो जाता है। ठीक है, तो कभी कभी छोटा भाई रहता है तो उसके सामने नहीं बोल पाते। अभी तो चल गया कहीं दूसरे जगह, एकदम खुल के बोलेंगे। आप लोग को जो बताना है बताएंगे, सारी बातें होगी यहाँ। पढ़ाई सिर्फ नहीं होगी बल्कि सारा चीज़ होगा जो हम लोग को लाइफ में ज़रूरत है। सबसे पहले क्या करेंगे, माना क्या करेंगे, एक्स इजकल टू टेन थीटा हमने मान लिया। थीटा का मान निकाल लो, टेन इधर है, इधर आएगा तो टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा बराबर में थीटा। थीटा का मान आ गया। अब क्या करेंगे, y इजकल टू जहाँ जहाँ एक्स है एक्स का मान रखेंगे, साइन इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अब बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो y इजकल टू साइन इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये किसका फार्मूला है? टेन में किसका फार्मूला है? देखो, ये जो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा है, साइन में, टेन में नहीं, साइन में किसका फार्मूला है? कॉस टू थीटा का, क्योंकि साइन में इसका होता ही नहीं है, लेकिन कॉस में होता है। तो इस कॉस में होता है तो हमने कॉस कर लिया। अब क्या करेंगे, y इजकल टू, बहुत पहले तो आप लोग जब क्वेश्चन ऐसा मिलता था, कैसे, ऐसा कि दोनों जगह साइन इनवर्स है, साइन है तो कट गया, आंसर हो जाता था। लेकिन यहाँ पर एगो साइन में आ गया, एगो कॉस में आ गया। तब क्या होगा, बोलो अब क्या होगा? बहुत आप लोग फुट कर रहे थे कि सर बना देंगे। अब कैसे बनेगा? क्यों नहीं बनेगा? बनेगा। देखो, जो थोड़ा सा माइंड लगाएगा, एक कॉस टू थीटा है ना, ये 10th क्लास में पढ़े हो। कॉस थीटा को हम साइन 90 माइनस थीटा कह सकते हैं क्या? साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। तो कॉस थीटा के बदले साइन 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं, और थीटा की जगह 2 थीटा है तो 2 थीटा लिखेंगे, यानी कॉस थीटा को साइन 90 माइनस 2 थीटा लिख सकते हैं। और इसका फार्मूला क्या होगा? ये वाला हो जाएगा। समझ में आई बात? तो थोड़ा सा माइंड लगाया करो। तो साइन इनवर्स साइन कैंसिल, क्या बच गया? 90 माइनस 2 थीटा। अब इसको x के सापेक्ष अवकलन कर दो, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, हाँ एक बात और, ये थीटा है ना, तो 90 माइनस 2, और थीटा का मान देने पर नहीं लिख पाए तो थीटा का मान जो है लिख दो, टेन इनवर्स एक्स है ना, तो लिख दो टेन इनवर्स एक्स। ठीक है, एक स्टेप छूट गया तो यहाँ पर लिख लिए। अब इसको अवकलन करो, तो dy बाई dx बराबर 90 है तो d 90 बाई dx माइनस 2 कॉन्स्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, टेन इनवर्स x में dx लगेगा, तो dy बाई dx बराबर 90 का क्या हो जाएगा? 0।
और ये 2 का 2, tan इनवर्स का क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो dy बाई डी एक्स बराबर -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर आपका आंसर हो गया। बातें खत्म हो गई, यानी 12 नंबर क्वेश्चन हम लोग का बन गया कंप्लीट। ठीक है, चलिए जब 12 बन गया तब 13 की तरफ चला जाए। ठीक है ना, आइए 13 क्वेश्चन को भी देख लिया जाए। 13 नंबर देखो बाबू, 13 नंबर है y इक्वल टू कॉस इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और इसका जो वैल्यू है -1 से लेकर के 1 तक है। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे? मानेंगे भाई साहब, माना x बराबर tan थीटा। तो यहाँ से थीटा का मान निकालेंगे, tan इधर आएगा तो क्या लग जाएगा इन्वर्स tan इन्वर्स x इक्वल टू थीटा। थीटा का मान आ गया। अब थीटा का मान आ गया तो क्या करेंगे, x का मान रख देंगे, y इक्वल टू कॉस इन्वर्स 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो y इक्वल टू कॉस इन्वर्स 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब ये किसका फॉर्मूला होता है बताओ? 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। कॉस में होता है किसी का? नहीं होता है सर जी, लेकिन साइन में तो होता है ना। हाँ सर जी होता है, तो साइन 2 थीटा हो गया। हाँ सर जी हमें याद था। अरे बिल्कुल तुमको याद होगा भाई, हम मान रहे हैं। ठीक है, लेकिन बाबू अब ये बात बताओ, कॉस इन्वर्स साइन 2 थीटा कैसे होगा? तो सर जी ऐसे हो सकता है ना कि कॉस इन्वर्स साइन जो है इसको कॉस में चेंज कर देंगे। बिल्कुल सही, यही कंसेप्ट लगने वाला है। तो कॉस इन्वर्स साइन 2 थीटा है, तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला कैसे करेंगे यूज? देखो सबसे पहले आपको ये भी बात याद होगा कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। और ये भी तो याद होगा कि कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। तो वही कॉस वाला लगेगा, तो साइन के बदले हम क्या लिख सकते हैं? कॉस 90 माइनस 2 थीटा है तो 2 थीटा। हाँ सर समझ में आ रहा है, बिल्कुल आएगा भाई, बिल्कुल आएगा। ठीक है, y इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस कैंसिल कर दो, क्या बचेगा बाबू? तो 90 माइनस 2 थीटा, तो लिख लो 90 माइनस 2 थीटा। अब थीटा है तो थीटा का मान देने पर। अब चला बताओ थीटा का मान क्या है बताओ? सर थीटा का मान है tan इनवर्स x। बाबू तो है तो रख दो, तो y इक्वल टू 90 माइनस 2 tan इनवर्स x। समझ में आया जी? आगे अब क्या करेंगे बाबू? तो सर जी अब इसको ऐसे कर दीजिए, इसको x के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए, हो जाएगा। बिल्कुल सही बोल रहे हो, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो y है तो dy बाई dx। अब इसमें क्या करेंगे बाबू बता दो? तो सर जी इसको d लगाइए ना। बिल्कुल लगाएंगे, तो d 90 अब बाई dx है, अब माइनस। अब ये देखो क्या है, 2 है तो 2 का क्या होगा? सर जी जब भी 2 रहता है ना तो आप ही पढ़ाए थे कि 2 को बाहर करना होता है, तो 2 को बाहर कर दिए। बिल्कुल सही, 2 को क्या करेंगे जब कांस्टेंट रहेगा बाहर कर देंगे, क्या बच जाएगा? tan इनवर्स x, तो d tan इनवर्स x बाई dx। सर जी आप 2 रूल में पढ़ा रहे हो क्या? अरे हाँ चला पढ़ा सकते हैं। ठीक है, ये भी तुम्हारा आंसर मिल गया जो आप सोच रहे थे। अब मज़ा के लिए पढ़ा रहे हैं भाई, आराम आराम से सीख जाएंगे तो क्या दिक्कत है? क्या टेंशन लेना है पूरा? नहीं, एकदम आराम से मस्ती से पढ़ो, वो हमेशा याद रहता है। 90 है कांस्टेंट, चला बताओ क्या होगा? 0 सर, तो 0 कर दो, क्योंकि किसी भी कांस्टेंट का जब अवकलन किया जाता है उसका मान 0 हो जाता है। अब माइनस 2 है तो 2, tan इनवर्स x का क्या होता है? 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो dy बाई dx का मान हो गया -2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आंसर
आया ना समझ में? कोई दिक्कत नहीं है किसी को? बिल्कुल समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई भी क्वेश्चन हो गर्दा उड़ा दिया जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, 13 हो गया, 14 कौन सा क्वेश्चन है अब? 14 यानी 14 क्या है? y इजकल टू साइन इनवर्स 2x रूट अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसका जो रेंज है -1/√2 से बड़ा होना चाहिए x का मान, और 1/√2 से छोटा होना चाहिए। चलिए तो सबसे पहले हम तो पढ़े हैं वहीं कि x का मान रखने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, तो माना x बराबर tan थीटा मान लिए। अब यहाँ से थीटा का मान निकाल दीजिए, तो tan इधर आएगा तो इन्वर्स हो जाएगा, tan इन्वर्स x इजकल टू क्या हो गया? थीटा, यानी थीटा का वैल्यू tan इन्वर्स x आ गया, ठीक है। अब तब कब, अभी करो, बाद में थोड़ी करना है इसको सॉल्व। अब क्या करेंगे बाबू बताओ? y इजकल टू क्या दिया है? y इजकल टू लिखेंगे, यहाँ से क्या करेंगे, x का मान देंगे ना, y इजकल टू साइन इन्वर्स 2x है, x का मान है tan थीटा, तो 2 tan थीटा, रूट अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड tan स्क्वायर थीटा। अब क्या करेंगे देखो, y बराबर साइन इन्वर्स 2 tan थीटा और रूट अंदर, अब यहाँ देखो तो 1 माइनस, ठीक है। अच्छा अब ऐसा कैसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते, देखो गलती हो गया, बार बार हम लोग का लत लग गया था x बराबर tan थीटा पुट करके, tan थीटा पुट करेंगे तो यहाँ पर ये हो भी नहीं करेगा, गलत हो जाएगा। यहाँ पर पता है क्या पुट करना पड़ेगा? हमें ऐसे ही दिख रहा है कि y इजकल टू साइन इनवर्स 2x इंटू रूट अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, किसके लिए? साइन में होता है, x बराबर साइन नहीं मानना है, यहाँ पर tan मानना पड़ेगा, tan नहीं साइन मानना पड़ेगा। देखो बोल रहे थे लेकिन गलती कर रहे थे, y इजकल टू साइन इनवर्स 2x रूट अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर जो है ना, ये डायरेक्ट फार्मूला ही होता है साइन के लिए, तो साइन मानेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, माना x बराबर साइन थीटा, तो यहाँ से थीटा का मान निकाल दो, साइन इधर आएगा तो साइन इन्वर्स x हो गया थीटा का मान इतना आ गया। अब क्या करेंगे, अब देखो y इजकल टू साइन इन्वर्स 2, x का मान क्या है? साइन थीटा, तो साइन थीटा, रूट अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर थीटा, तो y इजकल टू साइन इन्वर्स 2 साइन थीटा इंटू रूट अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, किसका फार्मूला होता है? कॉस स्क्वायर थीटा का, तो y इजकल टू साइन इन्वर्स 2 साइन थीटा और रूट कॉस स्क्वायर थीटा है ना, तो रूट कॉस स्क्वायर थीटा है तो रूट हटेगा तो क्या होगा? कॉस थीटा होगा, ठीक है। अब y इजकल टू साइन इन्वर्स देखो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, किसका फार्मूला होता है? साइन 2 थीटा का, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का फार्मूला होता है साइन 2 थीटा, तो साइन इन्वर्स साइन कैंसिल, क्या बच गया? 2 थीटा। अब थीटा क्या करेंगे? मान दे देंगे, तो लिखेंगे थीटा का मान देने पर, तो y इजकल टू 2, थीटा का मान क्या है? थीटा का मान है साइन इन्वर्स x। अब क्या करेंगे इसको? x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा? dy बाई डी एक्स बराबर 2 कॉन्स्टेंट है, बाहर कर देंगे, ये साइन इन्वर्स है तो d साइन इन्वर्स x बाई डी एक्स, तो क्या हो जाएगा? dy बाई डी एक्स बराबर 2 साइन इन्वर्स x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? 1 बाई, याद किए हो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, तो यहाँ से सॉल्व कर दोगे 2 से और 1 से 2 और रूट अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपका आंसर, ठीक है। आई होप कि आप लोग को भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। हो, तो ये भी हो गया क्वेश्चन नंबर 14 भी हम लोग का।
अब हम लोग कौन सा 15 देखेंगे ना, चलो 15 को भी सॉल्व कर लिया जाए। ठीक है, आ जाओ। और लास्ट क्वेश्चन है और आज से हम लोग का 5.3 एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, यही टेंशन था ना आप लोग कंप्लीट करने के लिए। y इजकल टू सेक इनवर्स 1/2x² माइनस 1 है और इसका जो रेंज दिया है वो क्या दिया है, 0 से बड़ा 1/√2 से छोटा। हाँ, एक बात बताते हैं, अभी आप लोग पढ़ाई करते हो तो पढ़ाई करते करते हम लोग का ह्यूमन जो नेचर है, हम लोग का नेचर जो है वो क्या होता है कि ज़्यादा पढ़ते पढ़ते या कोई क्लास में पढ़ाता है तो हम लोग दूसरे जगह खो जाते हैं। और सबसे ज़्यादा जो चीज़ खोते हैं ना, हम लोग जिससे ज़्यादा प्यार करते हैं, प्यार मतलब अरे जो अट्रैक्शन होता है, प्यार नहीं अट्रैक्शन, तो जिससे ज़्यादा अट्रैक्शन होगा उसी तरफ हम लोग खो जाते हैं। और इसीलिए आप लोग को सभी बातें समझ में नहीं आती है। तो जो अट्रैक्शन वाला आप लोग का चल रहा है ना, जो आप लोग प्यार कहते हो, उसको छोड़ो। उसके बाद मैथ तो इतना इजी लगने लग जाएगा ना, बस उसको छोड़ दो। मैथ नहीं समझने का रीज़न यही है कि हर स्टेप आप लोग देखते नहीं हो। एक स्टेप तो बोले सर कि देखो तो सही से देखोगे, लेकिन जैसे सेकेंड स्टेप आते आते आप लोग फिर वहीं जहाँ अट्रैक्शन अभी आप लोग का हो रहा है, 11th 12 में ही अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा एकदम हाई लेवल का होता है। तो इसी वजह से कमज़ोर दिन पर दिन बनने लग जाते हो और बार बार आपको रिवीजन करने की आवश्यकता पड़ती है। तो जो बाबू जिससे अट्रैक्शन आपसे हो रहा है ना, जो आप प्यार मान रहे हो, उसको छोड़ दो, बाकी आपका बहुत अच्छे से पढ़ाई होने लगेगा। हर चीज़ हर स्टेप में समझो, देखो, फिर आपको रिवीजन भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आप लगे कई बार में सारा चीज़ समझ जाओगे। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, इस बात को छोड़िए। ठीक है, बाकी आपका मन। y इजकल टू सेक इनवर्स 1/2x² माइनस 1 है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले माना x इजकल टू, अब यहाँ पर क्या मानेंगे, जो 1/2x² माइनस 1 है और सेक में है, तो ऐसे ही पता चल रहा है कि 1/2x² माइनस 1 का जो फार्मूला है कॉस में चलता है, तो x इजकल टू कॉस थीटा। अब आप सोच रहे हैं सर आपको तो फार्मूला पता रहता है, आप लिख देते हो, तो आप भी पढ़ोगे तब ना होगा। आप भी फार्मूला अच्छे से पढ़ लोगे, क्या लग गया यार, अच्छा मार्कर लग गया, आप भी अच्छे से पढ़ लोगे तो फिर आपको सारा चीज़ समझ में आने लगता है। टेंशन क्या लेना है, सब हो जाएगा। रिवीजन करो, पढ़ो ध्यान से, लाइन बाय लाइन अच्छे से देखो। यहाँ से थीटा का मान निकालो, कॉस दे जाएगा तो क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स इजकल टू थीटा। अब क्या करेंगे, एक्स का मान सब जगह देंगे, तो वाई इजकल टू सेक इनवर्स 1/2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो वाई इजकल टू सेक इनवर्स 1/2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो 1 का 1 और 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसका होता है, कॉस 2 थीटा का फार्मूला। किसका होता है, कॉस 2 थीटा का फार्मूला होता है। याद किए हो, जो 2x² थीटा माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 जो होता है वो कॉस 2 थीटा का फार्मूला होता है, हमेशा याद रखिएगा। y इजकल टू सेक इनवर्स, आप ये फार्मूला पढ़े हैं ना कि 1/cos थीटा ऊपर जाएगा तो सेक थीटा, तो 1/cos 2 थीटा ऊपर जाएगा तो सेक 2 थीटा हो जाएगा। सेक इनवर्स सेक कैंसिल, y इजकल टू 2 थीटा आ गया। अब थीटा का मान देने पर लिख दीजिए, थीटा का मान देने पर तो क्या हो जाएगा, dy/d थीटा इजकल टू 2 कॉन्स्टेंट है बाहर और थीटा है ना, तो थीटा का मान दे दीजिए। थीटा का मान क्या है, अच्छा ऐसा गलती हो गया, पहले y इजकल टू थीटा का मान क्या है, कॉस इनवर्स x, तो कॉस इनवर्स x हो गया। अब इसको x के सापेक्ष अवकलन कर दो, ठीक है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा, dy/dx बराबर 2 कॉन्स्टेंट है बाहर निकाल दो, कॉस इनवर्स x और बाई dx, तो dy/dx बराबर 2 का 2, कॉस इनवर्स x का फार्मूला क्या होता है, कॉस इनवर्स x का फार्मूला क्या होता है, -1/√1 माइनस x² होता है, तो dy/dx बराबर -2/√1
1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपका फाइनल फार्मूला हो गया। ठीक है, आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम लोग का जो एक्सरसाइज था 5.3 वो कंप्लीट हो गया। एक्सरसाइज 5.3 था वो कंप्लीट हो गया। अगले वीडियो में हम लोग 5.4 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, और मन से आप लोग पढ़ाई करते रहिए, मन लगाइए पढ़ने लिखने में, बिना मन लगाए हुए कुछ होगा नहीं ऐसे। ठीक है, खूब मेहनत करिए, खूब मज़े से पढ़िए, मज़ा आ जाएगा पढ़ने में। जब एक बार बातें समझ में आने लगती है पढ़ने में ना, पढ़ने में मन लगने लग जाता है। ठीक है, और बाकी जो अब जब आप वीडियो को आज नए देखने आए होंगे, ठीक है, हो सकता है तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और पाठशाला मैथ को लगले ही 50,000 सब्सक्राइबर पूरा होने वाले हैं, तो पूरा भी करिएगा। ठीक है, तो आज की क्लास को ख़त्म करते हैं और मिलते हैं हम अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।